नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इन्हें आज अपन देखने वाले हैं। देखिए भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ब्राइट करियर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँ। अगर ब्राइट करियर में आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। जितने भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां हैं, सभी सारी तैयारियां, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की सारी तैयारियां आपको ब्राइट करियर में करवाई जाती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए आप, ये मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों आपके सामने, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि 4 की पावर 5, 4 की घात 8, 4 की घात 12 और 4 की घात 7, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अगर आपने इसके पहले आपने क्वेश्चंस किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपका सेकंडों में आंसर आ गया होगा। फिर भी देखिए यहाँ पर देखते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, अगर सभी का बेस समान है, जो भी संख्या लिखी है इन सभी का अगर बेस एक जैसा है, तो जो पावर सबसे बड़ी होती है वही एलसीएम कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो आपके लिए एलसीएम क्या मिलने वाला है यहाँ पर भाई साहब? एलसीएम मिलेगा 4 की घात 12। ये आपका एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा? एलसीएम। अगर कहीं इसी क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछा गया होता, अगर एचसीएफ की बात की जा रही है तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे अपन? देखते हैं कि बेस सेम है कि नहीं। अगर बेस समान है तो जो पावर सबसे छोटी होगी वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं एचसीएफ की भी बात करूँ आपके सामने, तो आप एचसीएफ क्या बोलेंगे कि 4 की घात 5 एचसीएफ होगा सर, और एलसीएम कितना कहलाएगा? 4 की घात 12 आपका एलसीएम कहलाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक कंबल 15% और 20% की छूट पर 680 रुपये में बेचा जाता है। कंबल का मुद्रित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मुद्रित मूल्य का कहने का मतलब ये हुआ उसका एमआरपी निकालना। एक कंबल है जो 15 और 20 की डिस्काउंट पर 680 में बेचा जाता है, उसका एमआरपी बताइए। एमआरपी नहीं मालूम मुझे, मैं ये एमआरपी लिखी हुई है। अगर एमआरपी पर पहला डिस्काउंट 15% का दे रहे हैं तो इसे 85% पर बेचेंगे। दूसरा डिस्काउंट अगर 20 का दे रहे हैं तो इसे 80% पर सेल आउट करेंगे। और 2 डिस्काउंट के बाद ये जो मूल्य बनेगा वो बनेगा 680 रुपये, ऐसा कह रहा क्वेश्चन। ठीक है भाई, एमआरपी की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू उस तरफ ले जाते हैं। तो एमआरपी इज इक्वल टू बनेगा 680 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। देखिए आप कैंसल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। 4 से भाग लगा देते हैं, 4 से भाग लगाएंगे 4 दूना 8, 4 से भाग लगाएंगे तो ये 25 बन जाएगा। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे ये 5, और 5 से इसको काटेंगे ये 17, और 17 को इससे काटेंगे तो 40, और 40 गुणे 25 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2500 1000 रुपये। यानी उस कंबल का जो एमआरपी था यानी मुद्रित रेट था वो कितना था? 1000 था। 1000 पर जो 2 डिस्काउंट के बाद उसे 680 में बेचा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इसमें आपको बोर्ड मार्क्स लगाना है। ये आपका 2021 के हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे 2021 के आए हुए क्वेश्चन है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको सरल करना है आपको, इसमें बोर्ड मार्क्स लगाना है। अब ये बोर्ड मार्क्स क्या है भाई? बोर्ड मार्क्स देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 72 - 3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 2 + 24 डिवाइडेड बाई 4 × 3 -2 × 2 + 8। ये क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इसमें जब बोर्ड मार्क्स लगाएंगे तब इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं बोर्ड मार्क्स का मतलब अगर आपको बताऊं, आप सभी वैसे ही जानते होंगे। बोर्ड मार्क्स मतलब पहले आपको ब्रैकेट देखना है, क्या सॉल्व करना है भाई? ब्रैकेट। फिर आपको ऑफ सॉल्व करना है, फिर आपको डिवीजन सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको एडिशन देखना है, फिर आप एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ब्रैकेट में भी आपको देखना है कि ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं। ब्रैकेट आप 4 टाइप्स के पढ़ते हैं। पहला आप देखेंगे बार ब्रैकेट, दूसरा आप सॉल्व करेंगे इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर आप सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर आप सॉल्व करेंगे लार्ज ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट का भी क्रम है सॉल्व करने का। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर लार्ज। ऑफ मतलब हिंदी में का होगा, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होगा? गुणा, एडिशन मतलब होगा जोड़ना,
ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे सिंप्लीफिकेशन वाले में। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है ब्रैकेट, तो क्या यहाँ पर ब्रैकेट है? हाँ यहाँ पर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वहाँ पर भी अपन क्या लगाएंगे? बॉडमास। देखिए तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट के बाद ओ ऑफ कहीं है नहीं है, फिर क्या सॉल्व होगा? डिवीजन। यानी मैं सबसे पहले 24 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो क्या बनने वाला है वो देखिएगा। कितना आएगा भाई? डिवाइड करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इंटू 2, ये बनेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, कितना बनने वाला है भाई? ये बन जाएगा कितना? 18, और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा? 4। देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें। 18 प्लस का है, 4 माइनस का है, प्लस का 2 है, जोड़ेंगे 20, 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 16। 72 माइनस 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 48। अब जब घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 24। कितना आएगा भाई? 24। ये आपका आंसर बना 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? डी आंसर यानी 24। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं वाला। समझिएगा इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि ए एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है तो आपको बताना है कि 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7a ये किससे डिविजिबल होगा? 7a स्क्वायर प्लस 7a ये किससे डिविजिबल होगा अगर a आपका एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? यानी प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, सभी पॉजिटिव होती हैं। यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती है, प्राकृत संख्या होती है। अब देखिएगा इसे कैसे समझेंगे वो समझिएगा। अगर मैं यहाँ से 7 ही कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा भाई? a, यहाँ क्या बचेगा? +1। अब देखिए a क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, देखिएगा a की वैल्यू इस प्रकार यहाँ पर पुट करते चलेंगे। अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या बनेगा? 7, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना बन जाएगा? 14 आएगा। अगर मैं a की वैल्यू 2 पुट करूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 × 2, 2 + 1, 7 × 2 कितना हो जाएगा? 3। यानी इस प्रकार बनेगा। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बन जाएगा? 14 × 3। आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा कि अगर a एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू अपन 1, 2, 3 ऐसे पुट करते जा रहे हैं तो एक ऐसा नंबर है जो सभी में कॉमन दिखता जा रहा है। यहाँ पर जैसे 14 है, 14 यहाँ पर भी है, जब आप 3 पुट करेंगे तब भी आपको 14 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 14 सभी में कॉमन आ रहा है तो 14 किससे डिविजिबल होता है भाई? 7 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है। तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से बात करूं तो मैं ये बोलूँगा कि ये नंबर हमेशा 7 और 14 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी 7 और 14 दोनों से डिवाइड होगा ये नंबर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? क्या करेंगे? ए अगर नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख के देखेंगे। 1 रखेंगे तो कितनी वैल्यू बन रही है, 2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू बन रही है। देखिए 2 से ही आपका काम हो जाएगा, 2 से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है। तो ये नंबर 7 और 14 दोनों से डिविजिबल हो सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि इतिहास में प्राप्त अंकों और हिंदी में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर कितना ये बताएगा। यानी हिस्ट्री और किसमें आपसे पूछा गया है? हिंदी। हिस्ट्री और हिंदी में आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस कितना है वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा। हिस्ट्री और हिंदी में डिफरेंस आपसे पूछा गया। ये किस में दिया गया है? ये डिग्री में दिया गया है। किस में दिया है? ये डिग्री में दिया है। यहाँ पर हिस्ट्री दिया है 70 डिग्री और हिंदी दिया है कितना दिया है भाई? 50 डिग्री। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 600। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल मार्क्स जो है वो कितना है भाई? 600 है। ये नीचे लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा। टोटल मार्क्स कितना है? 600 है। चलिए भाई अब इनका डिफरेंस निकालते हैं अपन। तो देखिएगा ये कितना है? 70 डिग्री। ये कितना है? 20 डिग्री। कितना है भाई? 70 डिग्री और 20 डिग्री। जबकि ये हिस्ट्री में नहीं होगा क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल साइंस में होगा। किस में होगा? पॉलिटिकल साइंस में होगा। चलिए हिस्ट्री बोल रहा है, हिस्ट्री निकाल देते हैं। हिस्ट्री और हिंदी की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री और हिंदी में आप डिफरेंस देखें, यहाँ पर कितना 17 डिग्री और यहाँ कितना है 50 डिग्री। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? आपको कितना डिफरेंस समझ में आ रहा है हिंदी और हिस्ट्री में? 20 डिग्री का। कितना डिफरेंस समझ में आ रहा है? 20 डिग्री का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है
वो 20 डिग्री का डिफरेंस है भाई। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। इस 20 डिग्री की आपको वैल्यू बताना है। तो देखिएगा भाई, ये पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का। कितना है? 360 डिग्री का। और टोटल मार्क्स कितने बता रहा है? 600 बता रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री की वैल्यू जो है, 360 की वैल्यू जो है वो 600 है। कितनी है? 600 है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है? 20 डिग्री की। आपको किसकी वैल्यू निकालना है? 20 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? तो 600 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। फिर अगर मैं 20 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो 20 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं आंसर निकालूंगा। से मल्टीप्लाई करूँगा 20 से। ये कैंसिल आउट किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए अब किससे इसको कैंसिल कर दें? 6 से। 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये बन गया भाई साहब कितना? 100/3। 100/3 मतलब 33 सही 1/3 ये आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए 5, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसका है? पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में डिफरेंस पूछ रहा है। उसने हिस्ट्री लिख दिया है यहाँ पर। अगर हिस्ट्री का भी पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। 33 सही 1/3% है, 33 1/3%। ये जो क्वेश्चन का आंसर है मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल साइंस और हिंदी की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से विभाज्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। देखिएगा, ये भी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। देखिएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता है अगर आपसे बोला जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ भाई साहब, तो आप क्या बनाओगे? 1 और 4 बार 0 लिख दोगे, यानी 10,000। क्या बन जाएगी? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो गई, लेकिन क्या ये नंबर 91 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 91 से डिविजिबल है? तो आप क्या करो, 91 से इसकी डिविजिबिलिटी देख लो। क्या करो? 91 से इसकी डिविजिबिलिटी देख लो। 91 से 1 टाइम जाएगा, कितना जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 100 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा? 9। फिर आप 0 लेंगे यहाँ, तो यहाँ 0 आएगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0। कितना बन गया? 900 बन गया। अब देखिएगा यहाँ समझिए, क्योंकि अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, बस समझने लायक यहीं पर है क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन यही है। अब ये कितनी बार में डिवाइड हो सकता है? अब अगर मैं 91 इसको 9 बार में डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 819। क्या आ रहा है? 819। और अगर मैं इसको 10 बार में डिवाइड कर रहा हूँ भाई, तो एक 0 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 910। यानी अगर मैं 10 बार तक मैं इस पे को डिवाइड करता हूँ तो ये 910 आ जाएगा, और 9 बार में डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 819 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब इसे समझिए यहाँ पर ध्यान से, विशेष समझने लायक यही है। ये 900 की जगह पर, जो आपका ये 900 आ रहा है, 900 की जगह पर अगर 819 होता तो 9 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। क्या बात समझ में आई? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर 819 नहीं है और ये 900 की जगह पर 910 होता तो 10 बार में पूरी तरह डिवाइड हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 900 को या तो आप 819 बनाएं या आप 910 बनाएं। अब यहाँ समझना ध्यान से आप लोग, अगर मैं 900 को 819 बना रहा हूँ, मतलब 900 से छोटी संख्या बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 900 से छोटा कर रहा हूँ, मतलब इसमें कुछ माइनस कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? इसमें कुछ माइनस कर रहा हूँ। अब अगर मैंने इसमें कुछ माइनस किया तो मतलब मैंने ये 5 अंकों की छोटी संख्या में माइनस किया। अब छोटी सी छोटी संख्या है 5 अंकों की, अगर आप कुछ भी माइनस करेंगे, 1 भी माइनस करेंगे, तो वो संख्या जो है वो 4 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 अंकों की नहीं रहेगी, मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? यानी इसमें कुछ माइनस नहीं कर सकते, इसमें प्लस कर सकते हैं। तो भाई साहब 900 को फिर अब मैं प्लस करके कितना बना दूं? 910 बना दूं। अब अगर इसे मुझे 910 बनाना है तो आप देखिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 910 बनेगा। तो ये 10 जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्चुअली मुझे कहाँ ऐड करना है? ये पूरी संख्या में। तो इस संख्या में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब? 10,010। ये होगा आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 91 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई साहब? पहला। आपका आंसर क्या आएगा? पहला। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है।
यदि वे इस पर 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य का अंश कितना है, यानी शेष कार्य कितना बचता है ये बताना है आपको, कितना भाग बचता है। अब वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन देखिए, अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप पहले प्रीवियस वीडियो उन्हें देखिएगा, जो आपके वर्क एंड टाइम का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सब समझाया है, इसको देखिएगा। ए 12 दिन में, कितने दिन में, ए 12 दिन में, ये लिख दिया भाई, ठीक है। बी उसे 16 दिन में, ये लिख दिया 16 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका क्या करूं, एलसीएम निकालूं, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। कितना हो जाएगा 48, कितनी बार, 4, इसकी रेट कितनी आएगी 4, ये तो डेज है, ये कितना रेट, इसकी रेट कितनी आएगी 3, ठीक है। दोनों मिलकर 4 दिनों तक इस कार्य को करते हैं, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, ए और बी दोनों मिल जाते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की रेट प्लस हो जाएगी, 4 + 3 कितना बन जाएगा 7, 7 की रेट से 4 दिन तक इनको काम करना है, तो 4 दिन तक 7 की रेट से कितना काम करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना करेंगे 28, कितना करेंगे भाई साहब 28। काम था आपके पास टोटल 48, आपने किया कितना अभी 28, सॉरी, तो रिमाइंडर कितना है अभी वर्क शेष कार्य आप देख सकते हैं कितना बचा आपके पास, 48 में से आप 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 20 कार्य शेष है। तो आपसे क्या बोला गया है कि शेष कार्य का अंश कितना है, यानी भाग कितना है। ये जो 20 कार्य बच रहा है ये टोटल कार्य का कितना भाग है, तो ये 20 48 का कितना भाग है, ये आपसे पूछा गया है। इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा भाई, ये 5 और ये 12, कितना बन जाएगा 5/12, यानी शेष जो कार्य है वो कुल कार्य का 5/12 भाग है, यानी सी आंसर आया। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है जीडी में, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका एसआई का क्वेश्चन है। कितने वर्षों और महीनों में 24 रुपये की राशि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर 56 रुपये हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 24 रुपये की राशि पर, तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना बन रहा है 24, रेट कितना है भाई 16%, और ये 56 क्या है 56 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ये अमाउंट की बात कर रहा है कि कितने समय में ये 24 रुपये की राशि 56 रुपये बन जाएगी, यानी ये किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना है 56, अमाउंट कितना है भाई 56, अमाउंट कितना बन रहा है 56। देखिएगा अब आप क्या करो, यहाँ से ब्याज निकाल दो, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें, 56 - 24 कितना बचेगा आपके पास 32 रुपये। तो यानी जो ब्याज आया आपके पास, जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज आया, वो कितना है 32 रुपये आया। अब आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दें, आप जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास 32, प्रिंसिपल कितना है 24, रेट कितना है 16, टाइम मुझे निकालना है बटा 100, सारी वैल्यू उस तरफ ले जाओ, 32 ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये सभी डिवाइड में आ जाएंगे, बराबर टाइम। 16 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे इसको कितनी बार जाएगा 12, 4 से डिवाइड करोगे ये 25, 4 से डिवाइड करोगे 3, यानी 25/3 वर्ष। अब इसे वर्ष और मंथ में कन्वर्ट करना है, 3 से भाग लगाओ, कितना आएगा 8, ये बन जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। क्या बोलेंगे इसको, वर्ष बोलेंगे। ये देखिए ये पूरा नंबर है 8, 1/3 भी वर्ष है, 1/3 को माह में कन्वर्ट करो तो आप क्या बोलोगे 8 वर्ष, और 1/3 वर्ष को जब आप माह में कन्वर्ट करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माह। क्या बोलेंगे 8 वर्ष 4 माह। ये समय आया भैया, कितना आया 8 वर्ष 4 माह, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि 10, 12 और 15 का चौथा समानुपाती क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है आपसे। किसका 10, 12 और 15 का चतुर्थ समानुपाती पूछा गया। बहुत आसान है, चतुर्थ समानुपाती पूछा है, अपन x मान सकते हैं कि भाई इनका जो चतुर्थ समानुपाती क्या है वो x है। अब इसे लिखेंगे किस तरीके से वो देखिएगा। चौथा समानुपाती है तो 10:12 समानुपात 15:x, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे 10/12
बराबर 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा x इंटू 10 और ये हो जाएगा 12 इंटू 15, x इज इक्वल टू आएगा 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से काटो कितना आएगा 6, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18, यानी चतुर्थ समानुपाती इसका कितना आएगा भाई साहब 18 आएगा। देखिए भाई साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 5वां हिस्सा है तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ द गेन इज 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंटेज में आपको बताना कि कितने प्रतिशत आपको प्रॉफिट हो रहा है यदि आपका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कौन सा भाग है 5वां भाग है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 ले लूँ तो 5 का 5वां भाग कितना बनेगा 1, ये होगा। तो ये क्या कहलाएगी सेलिंग प्राइस, और ये आपका बनेगा क्या प्रॉफिट। ये क्या बन जाएगा भाई साहब प्रॉफिट। ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट भी है सेलिंग प्राइस भी है, मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए लाभ का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, तो आपको पता है कि लाभ परसेंटेज कब निकलता है जब आपके पास प्रॉफिट भी हो और कॉस्ट प्राइस भी हो यानी क्रय मूल्य भी हो, तभी आप क्या निकाल पाएंगे लाभ का परसेंटेज निकाल पाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है और लाभ है, क्या सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है तो मैं कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है तो उस वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4 रुपये। क्या करेंगे 5 में से 1 घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना बना भाई 4। बस आप यहाँ निकाल दो, लाभ का परसेंटेज इक्वल हो जाएगा लाभ कितना है प्रॉफिट का 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 इंटू 100। 4 से जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 25%। ये आपका आंसर बनेगा। कितना आएगा भाई 25%, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, 2021 के क्वेश्चन है ये सभी, आपके एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इसी प्रकार की सीरीज और चाहते हैं एसएससी जीडी की कि सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं 2019 2021 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना है या किसी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।